हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं डेली बेसिस पे मैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज टेस्ट छोटा सा लेकर के आऊं, पूरे 40 क्वेश्चन का, जैसा कि यूपीएसआई में आना है। तो यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि यूपीएसआई के एग्जाम में कहां तक की या किस लेवल की जो है हिंदी पूछी जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन आपको बताना है कि बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। जल्दी बताइए सर। तो देखो, बंधु शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बंधु वर्ग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे कुछ विशेष शब्द जोड़ करके उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे भक्त का अगर हम बहुवचन देखें तो भक्तगण होता है। जैसे अगर हम आपका बहुवचन देखें तो आपका जो बहुवचन होगा वो होगा आपका आप लोग, यानी कि इसके पीछे लोग जुड़ा, उसके पीछे गण जुड़ा था, भक्तगण। तो ऐसे कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनके पीछे विशेष शब्द जोड़ के उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर का आपको विलोम शब्द बताना है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो देखो, प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्प। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम बात करें ऊर्ध्व की, तो ऊर्ध्व का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अधा। क्या? अधा। मृदुल का विलोम शब्द होगा कठोर, और निम्न का विलोम शब्द होगा उच्च। पता होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अगर मेरे से आपने विशेषण पूरा टॉपिक पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल चुटकियों में देंगे। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। वैसे विशेषण चार प्रकार का होता है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। लेकिन तुलना के आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी मूल अवस्था, दूसरी कौन सी होती है बताया मैंने, दूसरी आपकी उत्तरावस्था, और तीसरी आपकी उत्तम अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य को छांटें। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका गलत वाक्य है, आपको सही वाक्य छांटना है। अब देखो, आप निसंकोच चले जाइए, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जाओ की जगह जाइए शब्द आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। देखो, कपड़ा, कपड़ा शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स, खिड़की का शीशा तोड़ा है, फिल इन द ब्लैंक्स बता दें। जल्दी बताइए। यहां पर आपको पंक्ति को पूरा करना है। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, यानी कि तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो, बता चुका हूं कई बार, जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहां पर आपका अर्थ अलंकार होता है। कौन सा सर? अर्थ अलंकार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? जल्दी बताइए। इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? उपमान। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। इस पंक्ति में अरविंद जो है, ये अरविंद का मतलब कमल से है। ठीक है, और यहाँ पर संभावना बताई जा रही है कमल से, तो ये उपमान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा। जल्दी बताइए। अकुलाना का समानार्थी शब्द होता है व्याकुल होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किससे संकलित हैं? जल्दी बताओ। कबीर जी की जो रचनाएं हैं निम्नलिखित में से किससे संकलित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीजक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं कि कौन सा काल है इस वाक्य में। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विकीर्ण का आपको विलोम शब्द बताना है। विकीर्ण का आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखो, विकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? एकत्र, यानी कि पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
अगर हम बात करें वितरण के विलोम शब्द की, तो वितरण का विलोम शब्द होगा सर संकोचन। क्या? संकोचन। नेक्स्ट है आपका भीतर, भीतर का विलोम शब्द होगा बाहर। और अगर हम बात करें विस्तार, विस्तार का विलोम शब्द होगा संक्षेप। देखो हर एक डाउट को क्लियर करता चल रहा हूं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मैं बताता चल रहा हूं। क्या मांगता हूं? 500 लाइक, बस यही तो मांगता हूं, और क्या मांगता हूं। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। निम्नलिखित में से बुढ़िया का बहुवचन आपको बताना है, जल्दी बताइए सर। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे बुढ़िया, बुढ़िया के जो बहुवचन में हम ओ की मात्रा लगा करके उसका बहुवचन बता देते हैं। अर्ध बिंदु लगा करके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बुढ़िया, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब आपको बहुवचन पढ़ाऊंगा, एक वचन बहुवचन, तो आपको सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? जल्दी बताइए। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेक्सपियरिया पुरस्कार, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कब मिला था सर? 1934 में मिला था। ये बस जानकारी के लिए याद कर लो, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक समय में दो कार्यों में सिद्धि, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि कौन सा भाल का समानार्थी शब्द है। तो भाल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मस्तक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी बोली के हैं? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी बताइए। ये क्षेत्र किस बोली के हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ब्रजभाषा के। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र ब्रजभाषा बोली की हैं। जो आपकी शेष तीन बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली की अगर हम बात करें, अवधी बोली की बात करें, और उसके बाद बंगारू की बात करें, तो ये अवधी जो बोली है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बंगारू आपके हरियाणा में बोली जाती है, और खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, या वहाँ की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है। उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है? जल्दी बताइए, उन्नत शब्द जो है वो क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो उन्नत जो है सर एक विशेषण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, बता चुका हूं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बताइए सर इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली फिलिंदा ब्लैंक्स, मेरठ फिलिंदा ब्लैंक्स दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। जल्दी बताइए, दिल्ली से मेरठ की दूरी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर से आएगा और यहाँ पर की आ जाएगा। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही जोड़ी आपको बताना है। महादेवी वर्मा, ख्याति, नहीं भैया, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है। उसके बाद नासिरा शर्मा, त्रियाहट, ये इनकी रचनाएं दी हुई हैं, नहीं भैया नासिरा शर्मा की ये भी नहीं है। ठीक है। उसके जयशंकर प्रसाद की यामा, नहीं भैया ये तो महादेवी वर्मा की है। सुमित नंदन पंत की चिदम्बरा, बस यही ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चारों ही ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए सही वाक्य का चयन करना है कि सही वाक्य किसका क्या बनेगा? जल्दी बताइए। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, बस दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो 24 से 26 तक गद्यांश दिया है, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। चलो मैं गद्यांश आपको दिखा भी दे रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तो इसलिए मैं हटा देता हूँ, लेकिन आज आ गया तो कोई बात नहीं। देखो आधा तो ये है, बाकी का ये है, देखते जाओ। वीडियो को पॉज कर लेना, मैं तो थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद 24वां आंसर देना है, 25वां आंसर देना है, और 26वां आंसर देना है। बाकी 27 में दे रहा हूँ। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण बताइए। पवित्रता का विशेषण क्या होगा? सर विशेषण बता चुका हूँ, तो आपको बताना होगा। देखो पवित्र तो जो है, पवित्रता ये तो एक भाववाचक संज्ञा है, पवित्रता का विशेषण होगा पवित्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वेदों की संख्या कितनी है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बड़ी प्रख्यात पंक्ति है, इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा। जहां पर बड़ा चलाकर वर्णन हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, समझ रहे?
तो देखो दूसरे ऑप्शंस में दिया अतिशयोक्ति अलंकार। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को पहचानना है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का शुद्ध वाक्य क्या है। वह कितना घृणित दृश्य है। ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, या आह कितना घृणित दृश्य है। तो यहाँ पर आएगा छी कितना घृणित दृश्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, वही वाक्य आपको पहचानना है। वाक्य आपके सामने आपको दिख रहा होगा। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके किस पार्ट में गलती है, क्वेश्चन नंबर 31। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शंस ये है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों, यही इसके इसी पार्ट में गलती है। क्यों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शुद्ध पूर्ण जो वाक्य होगा वो क्या हो जाएगा। देखो महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। मेरी बहन उच्च शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स ऑस्ट्रेलिया जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, बस यहाँ पर के लिए शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया का आपको पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होगा। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची हो जाएगा प्रत्युत्तर, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिव्या और सौम्या में फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी है। दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, बस यही तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। इस वाक्य में जो हर कोई है वो किस प्रकार का शब्द है। तो हर कोई जो है ये एक प्रकार का सदैव एक वचन के रूप में होने वाला शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ साकेत के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगला प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चिरजीवो जोरू, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनहे गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा सर, श्लेष अलंकार। अभी मैंने इस अलंकार पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ा दूंगा तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, जल्दी बताओ। देखो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है ही, लेकिन राष्ट्रपिता कहा गया है तो राष्ट्रपिता जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के लिए आएगा। तो गांधी को या गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये राष्ट्रपिता भाववाचक में इसलिए गया क्योंकि एक ही है ये राष्ट्रपिता जो है वो उनको एक ही को संज्ञा दी गई है राष्ट्रपिता की। अगर और कोई भी होता तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाता, जैसे नदी, नदी यमुना भी है गंगा भी है, तो इसलिए नदी जातिवाचक में जाता। ठीक है, तो कई लोग जातिवाचक सोच रहे होंगे तो उनका कंफ्यूजन दूर कर दिया। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जुराब, जुराब शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो सॉक्स होते हैं मोजे उनको बोलते हैं जुराब उर्दू में। तो ये शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा बताइए। यानी कि मुहावरे का आपको अर्थ दे दिया, आपसे मुहावरा पूछा है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।